टॉपिक है हमारा वो है अजमेर के चौहान वंश। तो चलिए पढ़ते हैं हम अजमेर चौहान वंश को। पहला प्रश्न, बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी महत्वपूर्ण साधन है। देखिए बिजोलिया जो अभिलेख है वो किस वंश के इतिहास की जानकारी जो है महत्वपूर्ण साधन है। तो बिजोलिया अभिलेख में जो है किसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है बिजोलिया अभिलेख से, कौन से वंश की। तो आप सभी को पता है बिजोलिया अभिलेख में जो है चौहान वंश की जो है हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो चौहान वंश की जो जानकारी है वो हमें बिजोलिया अभिलेख से प्राप्त होती है। तो बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है। तो इसमें राइट आंसर आपका चौहान वंश यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया। देखिए बिजोलिया अभिलेख के अनुसार जो सांबर झील है अजमेर के अंदर, इसका निर्माण जो है किसने करवाया। तो देखिए वो उन्होंने जो वासुदेव चौहान थे, वासुदेव चौहान, इन्होंने जो है सांबर झील का निर्माण करवाया। और ये वासुदेव चौहान जो है अजमेर के चौहान वंश के संस्थापक भी माने जाते हैं। अगर हम संस्थापक की बात करें तो संस्थापक जो हैं वो थे अजमेर के चौहान वंश के वासुदेव चौहान। तो सांबर झील का जो निर्माण है वो वासुदेव चौहान ने करवाया बिजोलिया अभिलेख के अनुसार। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, सांबर झील का निर्माण जो है वासुदेव चौहान ने करवाया और वासुदेव चौहान जो हैं अजमेर के चौहानों के संस्थापक माने जाते हैं। तो इसमें राइट आंसर जो है 2 नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं। प्रश्न है हमारा, नाटक ललित विग्रहराज की रचना हुई। तो देखिए नाटक ललित विग्रहराज की रचना है वो किसके समय हुई थी। तो ये फिर किसके द्वारा की गई थी। तो ललित राज विग्रह है उसकी रचना जो है सोमेंद्र द्वारा की गई। 3 नंबर इसमें राइट आंसर होगा। सोमेंद्र द्वारा जो है ललित राज विग्रह जो नाटक है इसकी रचना की गई सोमेंद्र द्वारा। 3 नंबर इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस चौहान शासक द्वारा जबालीपुर को ज्वालापुर में परिवर्तित किया गया। देखिए अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबालीपुर को ज्वालापुर में किस शासक के द्वारा जो है परिवर्तन किया गया। तो इसमें राइट आंसर जो है विग्रहराज चतुर्थ आपका हो जाएगा। विग्रहराज चतुर्थ ये अजमेर के बहुत प्रतापी शासक थे, विग्रहराज चतुर्थ। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं। प्रश्न है, ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में थे। अब देखिए वही बात आ गई, ललित विग्रहराज और जिसके रचयिता थे सोमदेव, तो ये किसके दरबार में थे। तो इसमें राइट आंसर जो आपका ये हो जाएगा विग्रहराज चतुर विसल देव। देखिए ये जो है विग्रहराज चतुर को विसल देव के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ललित राज विग्रह के रचयिता सोमदेव जो है विग्रहराज चतुर के दरबारी कवि थे। तो विग्रहराज चतुर इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं। देखिए ये प्रश्न रहा, अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए अर्णोराज थे, इनके बारे में जो है हमें अजमेर के राजा थे अर्णोराज, तो इनके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, इनके बारे में हमें विचार करना है। तो देखिए सबसे पहले है वह अपने राजकाल के प्रारंभ में एक गजनवी के आक्रमण को खदेड़ दिया था। तो बिल्कुल ये फैक्ट जो है पहला सही है। वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहे। तो देखिए ये जो फैक्ट है आपका गलत है। उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया था, बिल्कुल ये फैक्ट सही है। वह अपने पुत्र के द्वारा मारा गया था। तो बिल्कुल ये तीनों फैक्ट जो सही है, बाकी 2 नंबर का जो फैक्ट है ये आपका गलत है। तो देखिए ये रहा 1 नंबर में, तो 1, 3 और 4 ये तीनों फैक्ट जो सही है, बाकी 2 नंबर का फैक्ट है वो गलत है। अब देखिए वह अपने पुत्र जगदेव के द्वारा मारे गए थे। और अगर हम चौहान वंश में पितृंता की बात करें तो जगदेव जो है पितृंता माना जाता है। तो अपने पुत्र के द्वारा मारे गए थे जगदेव के द्वारा, तो ये फैक्ट भी सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चौहान शासक जो कवि बाधव के नाम रूप में जाना जाता है, कवि बाधव के रूप में जाना जाता है। इसमें राइट आंसर जो है विग्रहराज चतुर आपका हो जाएगा। विग्रहराज चतुर कवि बाधवन की उपाधि धारण की थी। तो इसमें राइट आंसर जो है 3 नंबर विग्रहराज चतुर्थ आपका हो जाएगा। तराइन का युद्ध 1991 ईस्वी में किसने जीता। ये देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिए 93 ईस्वी में जो तराइन का युद्ध हुआ था वो किसने जीता था। जो युद्ध हुआ था 1191 में। तो इसमें राइट आंसर जो है तराइन का प्रथम युद्ध तो जो है पृथ्वीराज चौहान ने जीता था। तो इसमें राइट आंसर जो है 3 नंबर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान।
चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। देखिए ये याद रखना, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का युद्ध जो है 1991 प्रथम युद्ध हुआ था 1991 में। तो ये युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान ने जीता था, और तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। 1991 में, 92 में द्वितीय युद्ध हुआ था। तो तराइन का प्रथम युद्ध जो 91 में हुआ था, 92 में द्वितीय युद्ध हुआ था, और ये प्रथम युद्ध में जो है विजेता रहे थे पृथ्वीराज चौहान। ये फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं। चौहान वंश के संस्थापक शासक हैं। देखिए प्रश्न मैंने आपको शुरू में बता दिया, चौहान राजवंश के जो संस्थापक हैं वो वासुदेव चौहान है, और इन्होंने जो है सांबर झील का निर्माण करवाया था। तो ये फैक्ट मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ। सांबर झील का निर्माण जो है वासुदेव चौहान ने करवाया था, और ये चौहान राजवंश के संस्थापक माने जाते हैं वासुदेव चौहान। इसमें राइट आंसर जो 1 नंबर आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? देखिए बहुत अच्छा फैक्ट क्वेश्चन है। तो किस चौहान वंश ने अजमेर को सबसे पहले है ना जो राजधानी बनाया था अजमेर को? तो इसमें राइट आंसर जो है अजय राज हो जाएगा, और अजय राज ने जो है अजमेर की स्थापना भी अजय राज ने की थी, और इन्होंने चांदी सिक्के भी चलाए थे। अजय राज ने चांदी के सिक्के भी चलाए थे। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। किस चौहान वंश शासक ने अजमेर को सबसे पहले राजधानी बनाया था? तो अजय राज प्रथम ने। इसमें राइट आंसर जो अजय राज यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए विख्यात स्मारक अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? देखिए उस टाइम पे जो ढाई दिन का झोंपड़ा था, ये पहले संस्कृत महाविद्यालय था। तो इसका निर्माण जो है विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। ये फैक्ट आपको याद रखना है। ढाई दिन का झोंपड़ा है वो पहले एक संस्कृत महाविद्यालय था, उसका निर्माण जो है विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। इसको जो बाद में ढाई दिन का झोंपड़ा बनाया गया था तोड़ के। तो इसमें राइट आंसर जो है विग्रहराज चतुर्थ हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं। 1191 तो देखिए 1191 और 1192 में तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणी शाहउद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा? तो देखिए तराइन का युद्ध जो हुआ था वो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में हुआ था। तो इसमें जो राइट आंसर आपका होगा पृथ्वीराज तृतीय। तो देखिए पृथ्वीराज तृतीय था इसके, और मोहम्मद गोरी के मध्य में ये शहाबुद्दीन गोरी इसका पूरा नाम था। तो इसमें जो है तराइन का प्रथम युद्ध जो 91 में हुआ था, और 92 में द्वितीय युद्ध हुआ था। प्रथम युद्ध में जो है पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई थी, और द्वितीय युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। तो तराइन का युद्ध हुआ था 91 में और 92 में, 2 युद्ध हुए थे, प्रथम और द्वितीय। और मोहम्मद गोरी इसका पूरा नाम था शहाबुद्दीन गोरी। तो पृथ्वीराज तृतीय के साथ में इनका युद्ध हुआ था। इसमें 4 नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया, देखिए वही बात हो गई मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य में। तो देखिए काफ़ी जगह पृथ्वीराज चौहान लिखाता है, काफ़ी जगह तृतीय लिखाता है, तो आपको ये फैक्ट याद रखना है। पृथ्वीराज चौहान के मध्य में हुआ था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध और प्रथम युद्ध दोनों युद्ध जो है इनके मध्य में हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं। कवि वाधवान की उपाधि किस चौहान शासक को थी? तो ये प्रश्न हम पहले पढ़ चुके हैं, विग्रहराज चतुर्थ को। कवि वाधवान की उपाधि विग्रहराज चतुर्थ को, ये फैक्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चांदेल शासक था। ये देखिए अच्छा प्रश्न है। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चांदेल का जो शासक था वो था परमार्दी देव। अगला प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं। गोरी के आक्रमण के समय चालुक्य को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री। तो देखिए जब गोरी का आक्रमण के समय चालुक्य को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? तो उस टाइम मंत्री था कादम वास। इसमें राइट आंसर जो है 1 नंबर हो जाएगा कादम वास। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं। ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव चौहान शासक के दरबारी थे। तो ये प्रश्न हम पहले पढ़ चुके हैं, विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी थे। इसमें राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। ललित राज विग्रह सोमदेव रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में थे? तो विग्रहराज चतुर्थ के। इसमें राइट आंसर जो 3 नंबर आपका हो जाएगा, विग्रहराज चतुर्थ। प्रश्न हम पहले पढ़ चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवलिंग स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया? तो इसमें राइट आंसर आपको हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ के में। तो प्रश्न देखिए दोबारा, निम्नलिखित में से किस शासक
के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवलिंग स्तंभ अभिलेख का उत्खनन करवाया गया? तो इसमें राइट आंसर जो है विग्रहराज चतुर्थ हो जाएगा, विग्रहराज चतुर्थ। तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे अजमेर के चौहानों को लेकर जो मैंने आपको देखिए यहाँ पहला पे प्रश्न बताया। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चौहानों की इतिहास की जानकारी किस शिलालेख में मिलती है? तो जो चौहान वंश है, इनकी जो जानकारी कौन से शिलालेख में मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख में चौहान वंश चौहानों के इतिहास की वह जानकारी मिलती है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा बिजोलिया शिलालेख। चौहानों के इतिहास की जानकारी किस शिलालेख में मिलती है? तो वो हो जाएगा बिजोलिया शिलालेख, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, पृथ्वीराज चौहान की संरक्षिका कौन थी? पृथ्वीराज चौहान का जो संरक्षण किया था तो वो कौन थी? तो वो थी कर्पूरी देवी। कर्पूरी देवी पृथ्वीराज चौहान की संरक्षिका थी। और पृथ्वीराज चौहान जो कहाँ के शासक थे? ये अजमेर के शासक थे। कर्पूर देवी इनकी संरक्षिका थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, बिजोलिया शिलालेख शिलालेख इस मंदिर में स्थित है। तो देखिए बिजोलिया शिलालेख जो है किस मंदिर में स्थित है? तो बिजोलिया शिलालेख कौन से मंदिर में स्थित है? वो है पार्श्वनाथ मंदिर। पार्श्वनाथ मंदिर में स्थित है बिजोलिया शिलालेख, जो पार्श्वनाथ मंदिर में स्थित है। पार्श्वनाथ मंदिर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिजोलिया शिलालेख स्थित है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, गौरीशंकर व हीराचंद ओझा ने चौहानों के बारे में क्या बताया? अब देखिए बहुत सारे जो लेखक हुए हैं उन्होंने चौहान वंशों को अलग अलग बताया। किसी ने कहा कि अग्निकुंड से हुए हैं, किसी ने कहा कि सूर्यवंशी है, किसी ने कहा सब ने अलग अलग प्रकार के मत दिए हैं। तो लेकिन इनमें से गौरीशंकर और हीराचंद ओझा ने इनके बारे में क्या बताया है? तो इन्होंने इनके बारे में बताया कि ये सूर्यवंशी हैं, और जो है सूर्यवंशी हैं। और गौरीशंकर ओझा ने और हीराचंद गौरीशंकर और हीराचंद ओझा ने इनको सूर्यवंशी बताया है। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए 5वां क्वेश्चन है हमारा, चौहानों की संस्थापक कौन है? चौहानों के संस्थापक कौन है? तो देखो चौहानों की जो है संस्थापक कौन है? तो इसमें जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो है अजमेर के चौहान और वासुदेव इनके जो हैं संस्थापक हैं। वासुदेव इनके संस्थापक हैं। तो देखिए यहाँ पे चौहानों के संस्थापक कौन थे? तो वो थे वासुदेव, और इन्होंने जो है स्थापना की। अब देखिए हम बात करें रणथंभौर की, चौहानों की। तो रणथंभौर में जो है गोविंद राज ने यहाँ पे स्थापना की थी, जो कि पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था गोविंद राज। और इन्होंने कुतुब ऐबक की सहायता से रणथंभौर में जो स्थापना की थी। अब जालोर की हम बात करें तो वहाँ पे जालोर में कीर्तिपाल चौहान ने स्थापना की थी जालोर में। तो आप सभी को याद रखना है कि रणथंभौर में तो गोविंदराज ने की, और अजमेर में वासुदेव चौहान ने, और जालोर में कीर्तिपाल चौहान ने। तो तीनों ने अलग अलग जगह इस चौहान वंश की स्थापना की। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। अब देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अजमेर नगर की स्थापना किस चौहान शासक ने की थी? अब देखिए अजमेर जो नगर है हमारा आज, अजमेर ज़िला, उसकी स्थापना किसने की? अजमेर नगर की स्थापना किस चौहान शासक ने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजय राज ने। और अजय राज ने चांदी के सिक्के भी चलाए थे। इनके समय जो है इनका चांदी के सिक्के इन्होंने चलाए थे, अजमेर नगर बसाया तब। तो ये भी एक बात याद रखना कि चांदी के सिक्के किसने चलाए थे? वो थे अजय राज, और इन्होंने अजमेर की नगर की स्थापना की थी। तो ये दो फैक्टर हैं आपके सामने, चांदी के सिक्के चलाए और अ, अजमेर नगर की स्थापना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अजमेर का किला
किस चौहान शासक ने बनवाया? तो अजमेर का जो किला है वो किस शासक ने बनवाया? वो बनवाया था अजयराज ने। और अजयराज ये प्रथम है, और अजयराज प्रथम ने ये किला बनवाया है। तो अजमेर चौहान वंश में एक अच्छा प्रतापी शासक था अजयराज। इन्होंने जो है अजमेर नगर बसाया, और अजमेर का किला भी इन्होंने बनवाया, और चांदी के सिक्के भी इनके टाइम पे चलाए गए थे। तो अजमेर का जो किला है वो किसने बनवाया? अजयराज ने, और अजयराज ने ही अजमेर नगर बसाया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सोमदेव किस शासक के दरबारी थे? सोमदेव जो विद्वान थे वो किस शासक के दरबारी थे? सोमदेव। तो सोमदेव इसका राइट आंसर है विग्रहराज चतुर। तो ये विग्रहराज चतुर के समय दरबारी विद्वान थे सोमदेव। तो विग्रहराज चतुर के समय वहाँ के दरबारी विद्वान थे। अब देखिए सोमदेव ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो ये क्वेश्चन ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। सोमदेव ने कौन सी पुस्तक लिखी है? अब ये विग्रहराज चतुर के समय का था, और सोमदेव ने जो पुस्तक लिखी वो थी ललित राज विग्रह। ललित राज विग्रह इन्होंने पुस्तक लिखी थी। तो इसमें राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ललित राज विग्रह। और सोमदेव किसका दरबारी था? विग्रहराज चतुर का। विग्रहराज चतुर का, और इनकी जो रचना थी यानी पुस्तक लिखी थी वो थी ललित राज विग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। नरपति लाल कीवी ने विग्रहराज पर कौन सी पुस्तक लिखी? तो देखिए नरपति लाल कीवी ने विग्रहराज चतुर्थ पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो वो थे विसलदेव रासो। विसलदेव रासो, और विसलदेव इनका ही नाम था, विग्रहराज का ही एक उपनाम था। बाकी विसलदेव रासो जो है नरपति नाल कीवी, इन्होंने जो विग्रहराज पर पुस्तक लिखी थी नरपति लाल नाल कीवी ने, वो थी विसलदेव रासो। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे हम बढ़ते हैं। अब देखिए अजमेर नगर की स्थापना कब हुई? और अजमेर नगर की स्थापना हुई थी 1113 ईस्वी में। 1113 ईस्वी में, और बसाया था अजयराज ने। अब देखिए पृथ्वीराज चौहान के पिता का क्या नाम था? तो पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम था सोमेश्वर देव, और इनकी माता का नाम था कपूरी देवी, जो मैंने शुरू में आपको बताया था, जिनकी संरक्षण थी। और इनके पिता का नाम था पृथ्वीराज चौहान के सोमेश्वर, और इनकी माता का नाम था कपूरी देवी, जो कि संरक्षण का थी। हमने शुरू में स्टार्टिंग में क्वेश्चन पढ़ लिया था। तो जो पृथ्वीराज चौहान थे उनके पिता का नाम था सोमेश्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। किस चौहान शासक का काल स्वर्ण काल कहलाता है? स्वर्ण काल यानी अच्छा काल, जिसमें खूब सारे धन की वर्षा हुई हो और सब प्रजा सब सुखी रही हो, उसे स्वर्ण काल यानी सब अच्छा रहा हो। वो किसका काल था? तो वो था विग्रहराज चतुर का, और ये बहुत अच्छा शासक था अजमेर के चौहानों में। तो इनके समय जो स्वर्ण काल था वो था विग्रहराज चतुर के समय स्वर्ण काल कहलाता है। तो इसमें राइट आंसर यहाँ पे जो है विग्रहराज चतुर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम, और क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। महोब का युद्ध किन शासकों के बीच हुआ था 1882 ईस्वी में? तो देखिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसे प्रश्न जो है एग्जामिनर नहीं पूछता, तो आप सभी को पता है कि बार अभी जो वनपाल की एग्जाम हुई थी उसमें हरमाड़ा का युद्ध पूछा था, जो कि उदय सिंह के मध्य लड़ा गया था। उदय सिंह ने लड़ा था हरमाड़ा का युद्ध। तो ऐसे प्रश्न भी जो एग्जामिनर पूछ लेता है। तो महाबा का युद्ध किन शासकों के मध्य हुआ था? हुआ था पृथ्वीराज और परमार देव के मध्य में। महाबा का युद्ध 1882 में पृथ्वीराज और परमार देव के मध्य में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। तरान का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के मध्य में हुआ था 1192 ईस्वी में। 1192 ईस्वी में हुआ था, और ये हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16। सुभाष उद्यान दौलत बाग किसने बनवाया? जो कि अजमेर के अंदर है, तो ये बनवाया था जहांगीर ने। सुभाष उद्यान दौलत बाग किसने बनवाया? जहांगीर ने, जो कि ये अजमेर में स्थित है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा। पृथ्वीराज चौहान का जन्म कब हुआ? पृथ्वीराज चौहान का जन्म कब हुआ? तो हुआ था 1166 ईस्वी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जगदीप के पिता का क्या नाम था? अरुणराज या अर्णोराज? इनका नाम अर्णोराज भी आता है। जगदीप के पिता जो है अरुणराज या अर्णोराज, इनका नाम भी आता है। और ये चौहान वंशों के पितृहंता कहलाते हैं जगदीप, और इन्होंने अर्णोराज की हत्या कर दी थी। और अर्णोराज ने ही आना सागर झील का निर्माण करवाया था। आना सागर झील का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। और इनकी हत्या जो है अरुणराज की हत्या इनके पुत्र जगदीप ने ही की थी। और चौहान वंशों के पितृहंता भी कहलाते हैं, पितृहंता भी ये कहलाते हैं। तो इम्पोर्टेंट थी, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 19, किस चौहान शासक को बीसल देव के नाम से जाना जाता है? तो मैंने आपको पहले बता दिया था, जो बीसल देव है ये विग्रह चतुर का ही नाम है। तो बीसल देव को जो विग्रह किस चौहान शासक को बीसल देव के नाम से जाना जाता है? तो वो थे विग्रहराज चतुर्थ को। विग्रहराज चतुर्थ को ही बीसल देव के नाम से जाना जाता है। और ये इनका काल जो है स्वर्ण काल, इनके जो समय था वो स्वर्ण काल कहलाता है। ये क्वेश्चन भी अपन ऊपर देख चुके हैं। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो भी और ये भी, तो आपको ध्यान रखना बीसल देव ही विग्रहराज चतुर्थ का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है हमारा 20, अजय मेरू दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो अजय मेरू जो दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है वो है बिजली पहाड़ी। बिजली पहाड़ी पर अजमेरू दुर्ग जो है बना हुआ है, और वो है बिजली पहाड़ी। अजमेर दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो वो है बिजली पहाड़ी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। अब देखिए सांभर झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो वो थे वासुदेव चौहान। और ये चौहान वंश के संस्थापक भी हैं, संस्थापक भी हैं। ये चौहान वंश के जो हैं संस्थापक भी हैं। और इन्होंने सांभर झील का निर्माण करवाया था, वो जो कि अजमेर में है। तो वासुदेव चौहान ने सांभर झील का निर्माण करवाया और इन्होंने चौहान वंश की स्थापना की थी। तो ये दो फैक्ट आपको याद रखना है। सांभर झील का निर्माण भी वासुदेव चौहान ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। पृथ्वीराज जो रासो पुस्तक किसने लिखी? तो देखिए पृथ्वीराज जो रासो पुस्तक किसने लिखी, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मान के चलो आप। और पृथ्वीराज जो रासो पुस्तक किसने लिखी? ये थे कवि चंद्रवरदाई। कवि चंद्रवरदाई इन्होंने जो है पृथ्वीराज जो रासो पुस्तक लिखी थी, चंद्रवरदाई ने लिखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं और अंतिम क्वेश्चन है हमारा आज का। तो देखिए क्वेश्चन है 23, पृथ्वीराज विजय पुस्तक किसने लिखी? तो पृथ्वीराज विजय पुस्तक जो है जननायक ने लिखी। पृथ्वीराज जो विजय पुस्तक है वो जननायक ने लिखी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट थे आज अजमेर के चौहानों के वंश को लेकर हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो, तो रीट मेंस की आप तैयारी कर रहे हो, रीट मेंस यानी थर्ड ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हो, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि थर्ड ग्रेड का संपूर्ण कोर्स मैं जीके का यहाँ इस चैनल पर लेकर आने वाला हूँ। तो बहुत अच्छे अच्छे नोट्सों के माध्यम से मैं आपको इसमें पढ़ाऊँगा और बहुत अच्छे अच्छे नोट्स भी आपको मैं उपलब्ध करवाऊँगा। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और अपने साथियों के साथ भी शेयर किया करो। इतनी अच्छी वीडियो मैं जो बनाता हूँ तो अपने यार दोस्तों के साथ भी आप वीडियो को शेयर किया करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।